स्वागत है हमारे चैनल ईडीसीआई इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व, जो कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव है। हम लोग शुभारंभ करेंगे रियल नंबर से, अर्थात वास्तविक संख्याएं से हम लोग शुभारंभ करेंगे। देखेंगे ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व देखेंगे। बच्चे के मांग पर वीडियो बनाई जा रही है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो देखो बाबू, अभाज्य संख्या कहे या अभाज्य संख्या कहे, उसका मौसा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 21 और 66 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू? 21 और 66 है, एवं उनका मौसा 19 दिया है, तो लौसा पूछ रहा है। तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है लौसा गुने मौसा। तो एक संख्या दिया है तो भागा करेंगे, कटाएंगे हम लोग। तो इसको 19 से कम 19, फिर 19 4, अर्थात 114 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है लौसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात लौसा गुने मौसा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 114। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 और उसके बाद 5 गुने 7, तब ए बी अर्थात लौसा निकालने के लिए। तो एक लौसा का ट्रिक है कि हम लोग लौसा में जो मिलेगा सो ही भी लेंगे और जो न मिलेगा वो भी लेंगे, यानी लौसा में सब लेंगे। देखिए क्या दिया है। दिया है जो पहला जो है आपके चैप्टर में दिया है 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 2 के पावर 3 लिख लेंगे हम लोग। ए बराबर दिया है 2 के पावर 3 का मतलब हम लोग 2 को 3 बार कर दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद दिया है 3 गुने 5, 3 गुने 5 हम लोग ले रहे हैं। और बी बराबर क्या दिया हुआ है? 2 के पावर 4, अर्थात 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद यह है 5 7, 5 7। तो बाबू निकालने के लिए क्या कर रहा है? लौसा निकालने के लिए बोल रहा है। तो लौसा अर्थात एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। एलसीएम लौसा। तो लौसा का मतलब होता है जो भी मिलेगा वो 2 मिल रहा है, इसमें भी तो 2 देंगे, फिर 2 मिल रहा है तो 2 देंगे, अब नहीं मिल रहा, अब 5 मिल रहा है तो 5 देंगे। अच्छा, लौसा का मतलब जो नहीं मिल रहा है ना वो भी देंगे। 3 2 7, देखो ना बच रहा है 2 3 7। हम लोग गुना करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो जब हम लोग गुना करेंगे तो इसमें आएगा 2 दूना 4 दूना 8 40, 80, 7 3 21, 16 80। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे, आंसर चलाएगा 16 80। यानी लघुत्तम में होता है लौसा जब भी निकालने को देगा तो उसमें जो मिलेगा सो, जो नहीं मिलेगा वो सबको लेंगे हम लोग। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो बाबू देखो, ये धनात्मक है, यहाँ पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है कि नहीं? 2m + 4 है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक हो गया।
2m+4 ये भी धनात्मक, ये बी सम ए ही है, नहीं तो 2 कॉमन लेकर सम में बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4m+1। ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब समझिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो भी संख्या एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे। ठीक, तो यहाँ देखना है, पूछ रहा है 27। बाबू पहले अगर हम लोग ऑप्शन पे विचार करें 27 वाला, तो 27 को देखें तो इसका गुणनखंड 3 से भी हो जाएगा। ठीक, 27 को अगर गुणनखंड करें तो 3 9 27, 3 3 9, 3 गो हो जा रहा है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से भाग लगे नहीं तो स्वयं से भाग लगे, तो ये तो 27 अभाज्य संख्या नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन है 35। देखेंगे 35 को 5 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा और 1 से भी लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 13, तो 13 जो है 1 से लगेगा भाग और नहीं तो स्वयं से भाग लगेगा, ये भी अभाज्य संख्या है, यही अभाज्य संख्या है। 56 में हो जाएगा, तो देखिए बाबू 2 से भी लग जाएगा, मतलब बहुत सारा से लग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 6 नंबर में आएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने है, जो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्या के लिए कुछ थोड़ा विचार यहाँ करें हम लोग। अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग ध्यान देंगे, अगर जिसका कोई भी संख्या हो, अगर उस पर रूट चढ़ा है, मान लीजिए 2 है, अगर 2 पे हम अगर रूट अंडर कर दे इसको, तो सीधी सी बात है ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अगर हम आपके सामने 4 दे दें, अगर 4 का रूट करें तो देखने में तो वो अपरिमेय लग रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यही सही क्वेश्चन दे रहा है, हम लाइन सारा सॉल्व कर रहे हैं। 1/√144। ध्यान रखिए, अगर 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, इसमें 1 का वर्गमूल 1 होगा, 144 का मतलब होता है 12, तो 12 होगा, यानी 1/12 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसमें देखना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यही तो परिमेय संख्या दिख रहा है। √50 और 500, √50 का वर्गमूल भी नहीं होता है, √50 500 का भी वर्गमूल नहीं होता है। √32 जो है यह परिमेय संख्या है। 5 + 5, 5 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, हम लोग आगे पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। बाबू अब आप ही बता देंगे। ठीक है, कमेंट करके सारे लोग बताएं। देखिए ना, 91 ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1391 7 से कटेगा, ठीक है ना, 13 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होता है कि जो 1 से भाग लगे नहीं तो स्वयं से भाग लगे। ठीक, 213 भी है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 41 बाबू मेरे 41 जो है 1 से लगेगा नहीं तो 41 से लगेगा, यही हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है कि नहीं? आइए अब देखेंगे जो है निम्नलिखित में 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ध्यान रखिए, शांत होने के लिए सबसे पहले कंडीशन जो होता है यहाँ देखेंगे, इस शांत के लिए जो होता है कंडीशन 2 के पावर n और 5 के पावर m इतना के रूप में होगा तो यह शांत होगा। क्या होगा बाबू मेरे? यह शांत होगा, नहीं तो इसके बाद अशांत होगा। जब इसके बाद में आएगा तो वह शांत होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखना है अगर 2 के पावर भी कोई संख्या अगर आ जाएगी या 5 के पावर भी अगर संख्या कोई आएगी तो समझ लेना कि वह संख्याएं क्या है? शांत संख्याएं हैं। तो ध्यान देना है। अब इसमें देखना है कि 200 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है
पूछ रहा है कि इसमें प्रसार अशांत कौन है। अब देखिए 23/50, ठीक है ना। 50 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो देखिए ना, फॉर्मूला में चले आया 2 के पावर n और 5 के पावर n, अर्थात हम लोग 50 को तोड़ेंगे। अगर हम आपके सामने यहाँ हम इसको तोड़ रहे हैं 50 को, तो 2 से आ गया 25, 5 से आ गया 5 25। देखिए ना, 2 के पावर 1 अब 5 के पावर 2 आ जाएगा कि नहीं। 2 के पावर 1 5 के पावर 2, ये शांत हो गया, ठीक है। अर्थात जो 2 के पावर n और 5 के पावर m में रूप में नहीं होगा वो अशांत होंगी। देखिए 23/50 शांत है। 39 जो है 39/243 ये अशांत संख्या है। आंसर यही होगा। पूछ रहा है क्या थी, प्रसार क्या है, अशांत है, तो यही होंगे। 1600, 625 ये शांत संख्या है। उसके आगे वाला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक अशून्य परमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि एक परमेय संख्या, एक अशून्य परमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वो हमेशा के लिए परमेय संख्या होगा, ठीक। और पूछ रहा आगे वाला क्वेश्चन में कि 45 और 60 का मौसा होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, तो बाबू हम लोग 45 और 60 का मौसा निकालेंगे। हम लोग बच्चे में एक चीज़ें पढ़े थे कि सर बोल रहे थे 45 और 60 के मौसा निकालने के लिए, तो ऐसे हम लोग बना देते थे, ठीक है। बट 10वीं क्लास में 45 का गुणनखंड करेंगे और 60 का गुणनखंड करेंगे। अब मौसा का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता है वही लिखा जाता है, और जो लौसा में होता है दोनों में मिलता है तब भी, और जो भी नहीं मिलता है तब भी दोनों को लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो मौसा को हम निकाल दे रहे हैं। देखिए ना, अगर ऐसा ही निकाले हम तो 45 दूना 90 तो बेसी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 45 से कम 45। 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 15, उसके बाद 45, 15 तिया ही 45 कट गया। मौसा बराबर कितना गया बाबू, 45। एक टर्म दूसरा हो गया। और दूसरे टर्म को अब देखेंगे 45 और 60 का अगर फैक्टराइज तोड़ेंगे हम लोग 45 के, और ऐसे तोड़ेंगे तो 3 से होगा। तो अगर यहाँ तोड़ लेंगे हम लोग 45 का, कि आपको भी समझ में आ जाए। हाँ, 45 अगर हम लोग तोड़ रहे हैं 3 से लगाएंगे, 15 45 और 3 5 15, अर्थात 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5, ठीक है। और उसके बाद 60 का तोड़ लेंगे हम लोग, 60 का भी तोड़ लें हम लोग। 2 से आ गया 30, 2 से आया 15 और 3 से आया 5, 1 2। 60 का अगर तोड़ेंगे तो 2 गो 2 है, 1 गो 3 है और 1 गो 5 है। आपके सामने यहाँ तोड़ दे रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो मौसा का मतलब होता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। मौसा किसको किसको लेंगे बाबू, जो मिलेगा सो ही। देखिए ना, 3 यहाँ मैच कर रहा है और 3 यहाँ मैच कर रहा है। तो जो मौसा का मतलब होता है बाबू, जो दोनों में मिलेगा, 3 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है, बस इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए 2 गो विधि हम आपको बता दिए, एक ये और एक ये। अब उसके 13 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है बाबू, 13 नंबर पर याद रखेंगे। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, पाई। देखिए सबसे पहले हम लोग अपनी याद कर लेंगे कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर होती है, ठीक है ना। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब बताइए पाई/2 या पाई/3 या पाई/4 सारा तो अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा जी। तो पाई को हम लोग इरेशनल नंबर में हम लोग बताते हैं। हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो पाई/3 है या पाई/4 है, अगर कहीं भी पाई दिया रहे, अगर ये पाई दिया रहे आप लोगों को, तो सीधे से आप लोग याद कर लीजिएगा ये अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको भूलियाने के लिए बच्चे को
पाई बाई 2 देता है या पाई बाई 3 देता है या पाई बाई 4 देता है। तो इस सारा के सारा क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आइए उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखिएगा, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है बाबू, मेरे परीक्षा में कई बार डाल चुका है। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है f(x) बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान निकालिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। जो भी बच्चे 9th क्लास में पढ़े होंगे उनको याद होगा, मान निकालने के लिए देता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। यानी कहने का मतलब है कि f1 का मतलब होता है जहाँ जहाँ x है ना बाबू, वहाँ वहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, x का मान वहाँ वहाँ रखेंगे। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, मान लीजिए हम क्वेश्चन हम आपके सामने इसको लिख दिए, तो बोल रहा है कि f1 निकालने के लिए, एक निकालने के लिए कर रहा है, तो हम लोग 1 का क्यू माइनस 5 गुने x का पावर 2 प्लस 2 1 प्लस 2, 1 के 3 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 एकम 2 ही होगा, आई 2 होगा। ध्यान रखोगा, 1 5 एकम 5 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 1 5, 5 घटाओ 5 कट के 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ आपको एक बोल रहा है ना रखने के लिए, तो जहाँ पावर x जो है ना वहीं पे 1 रखेंगे। ठीक, देखिए ना, 1 का क्यू दिए हैं, 5 को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, 1 स्क्वायर दिए हैं, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2। ऐसे सॉल्व करके हम आपको कितना ला है? 0। 2 2 4 1 5, 5 में से 5 का 0। ठीक, देखिए 0 आंसर होगा, आप मार लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 9th क्लास का है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 9th क्लास में आप लोगों को पढ़नी है। 0.7 पर एकरी करी। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, एगो रेकरिंग तो एगो 9। एक ट्रिक के लिए बता रहे हैं आपको, परीक्षा से छूटे नहीं, ये परीक्षा में आपको पूछती है। ऐसे हम बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहे हैं। 0.7 पर एक रेकरिंग है। क्या है बाबू? यहाँ ध्यान रखिए, 0.7 पर रेकरिंग है ना। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग जो दिया है ज्यों का त्यों लिख देंगे, बस उसमें से घटा देंगे, जितना पर रेकरिंग नहीं हो उतना घटेगा। क्या करें हम लोग, 0 और 7 लिख दिए हैं, घटाओ दशमलव के देखेंगे बाद में, मैंने जिस पर कोई वो पर रेकरिंग नहीं है तो 0 को रेकरिंग नहीं है, बाटा। अब अपना से एगो 10 के पावर देंगे, देखेंगे कि दशमलव के बाद कोई गो पर रेकरिंग है बाबू, एगो पर रेकरिंग है। अब घटा देखना है कि दशमलव के पहले कोई गो पर रेकरिंग नहीं है या कोई गो अंक संख्या है, 0 गो है। कोई दिक्कत? 0 गो संख्या है ना। अब देखेंगे 7 में से 0 गया बाबू 7, 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10, घटा पूछो के पावर 0 तो आंसर 1। आप लोग 9th क्लास में आप लोग सर से पढ़े होंगे कि कुछो के पावर 0 तो आंसर 1। आप कहिएगा कि सर 1000 के पावर 0, तो यस आंसर 1 ही होगा। ध्यान रखिए, 7 9 में से 10 में से चला गया 9, तो आंसर आ गया। हम पहले बोले हैं इसमें से कोई प्रकार के क्वेश्चन देता है। देखिए 0.7 हो गया या 0.3 हो गया, 0.6 हो गया, आपको किसी भी प्रकार की भूल आएगा क्वेश्चन में, बशर्ते आपको मिस्टेक होने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। हम भल बताए हैं कि कुछो के पावर 0 तो आंसर 1। हम बताए ना, यहाँ कुछो के पावर 0 तो आंसर 1, तो यहाँ 8 के पावर 0 दिया है तो 1, गुना 2 के पावर 0 तो आंसर 1। 1 गुना 1 कितना होगा? आंसर 1 ही होगा। ठीक है कि ना? ठीक है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है
पूछ रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। तो लॉसो यदि अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिए अभाज्य संख्या का लॉसो जो होता है ए गुने बी होता है। अगर मौसो देगा तो बाबू मेरे दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जब भी पूछेगा अभाज्य संख्या, यहाँ ध्यान रखिए अगर 17 नंबर क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। तो ए और बी का लॉसो ए गुने बी होगा। मान लीजिए अगर हम कोई भी संख्या है, अगर 3 ले लें अभाज्य संख्या और 7 ले लें तो लॉसो का मतलब होता है गुना आपस में, 3 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी हो जाएगा, ए बी इंटू का मतलब होता है बीच में गुना। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम पहले बताएं आप लोगों को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से भाग लगे, नहीं तो स्वयं से भाग लगे। 15 बताइए, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से भी लगेगा। हम लोग को वही देखना है, ये तो 1 से भाग लगे नहीं तो स्वयं से भाग लगे। 23 देखिए पकड़ लिए, 23 जो है 1 से भाग लगेगा और नहीं तो सर 23 से ही भाग लगेगा, यानी 1 से लगेगा नहीं तो स्वयं से लगेगा, ठीक, आंसर यही हो जाएगा। आइए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आइए बाबू मेरे बताइए, 2 तो परिमेय है ही है और √3 अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिए यहाँ से एक और क्लियर करेंगे, परिमेय संख्या का घटाव और अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। कोई अगर परिमेय संख्या हो और उसका घटाव अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ से क्लियर हो गया। √5 जो है सर अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है भाई, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आज सी नंबर जो ऑप्शन है 2√3/√3, ये कौन सी संख्या है। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, तो 2 सर हम लोग का परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है क्या चीज, वही पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है। और रूट जो 6 जो है ये अपरिमेय संख्या है, हम लोगों को परिमेय संख्या पूछना था, आंसर हो गया सी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 65 तथा 17 का मौस 65 - 17 के रूप में है तो एम का मान निकालिए। बताइए इसका मौसम निकाल करके और इसमें मान रख देंगे तो इसका आंसर चले आएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब पूछ रहा है 21 नंबर वाला क्वेश्चन, 2, 10 और 20 के लसो और मसो का अनुपात होगा। बताइए 2, 10, 20। तो सबसे पहले इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए पूछ रहा है 2, 10 और 20, बताइए। देखिए पूछा है 2, 10, 20, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, 2 का 2 से हो जाएगा 1, 10 का निकालेंगे 2 से हो जाएगा 5, 20 का निकालेंगे 2 से 10 और 2 से 5। चलिए तो 2 का हम लोग ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 आया है सिर्फ 1, और उसके बाद 10 का 2 से 5, ये 1 तो नहीं लिखा था, 20 का आएगा 2 गुने 2 गुने 5। बाबू पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले लॉसो या मौसो का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ लॉसो या मौसो, तो लॉसो का मतलब होता है कि जौन मिले तौन हुआ, जौन नहीं मिले तौन हो बाबू मेरे। अब देखिए ना इसमें काथी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2। और उसके बाद लॉसो का मतलब होता है जौन मिले तौन हो, जौन नहीं मिले तौन। देखिए ना उसके बाद 2 बच गया, उसके बाद 5 बच गया, उसके बाद 5 बच गया। या ऐसे भी बना सकते हैं 5 × 25 × 50 × 100, ठीक है।
आज है। अब उसके बाद पूछ रहा है मौसम। मौसम का मतलब क्या हुआ? मौसम का मतलब, चलिए तो ध्यान रखेंगे, लौसो आ गया 100 और मौसो आ गया 2, तो 2 दहा के 100, 2 दहा के 100। तो देखिए 10 बटे अनुपात में पूछ रहे ना, 10:1 अनुपात में पूछ रहा है, 10:1 हो गया आंसर इसका। अब ध्यान रखिए, पूछ रहा है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो 2 होगा। देखिए ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है, ठीक है ना, याद रखिए। 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 505 के हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कितना बार कौन कितना आया है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसमें करेंगे हम लोग 505 में तो 5 से लगेगा, ठीक है ना, यानी 5 जो है बाबू हमारा 4 बार आएगा। कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना? आज है। पूछ रहा है कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कितने 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या है? तो ध्यान रखेंगे 3 से विभाज्य, 3 दहा के 30 अर्थात 30 होगा। कितने 2 अंक वाली संख्या 3 से विभाज्य है, तो हमारा 30 आंसर होगा। बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।